आज की ब्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की ब्लॉग में बहुत मजे की रेसिपी छोटी सी दूंगी, बड़ी मजे की चटखारेदार सी होगी। साथ में जो मेरी रूटीन है सुबह सुबह की वो सब शेयर करूंगी। सारे काम सर्दियों में कैसे मैनेज करती हूँ 3 बच्चों के साथ वो भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना जुगाड़ू काम होता है, सर्दी और खांसी का जुगाड़ू। एकदम देहाती वाला जो चाय होता है ना, आयुर्वेदिक वाला, बस वही बना करके पी रही हूँ, होम रेमेडी वाला, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है पीने में भी, और जुकाम के लिए तो बेस्ट है। इससे पहले मैंने इसकी वीडियो शेयर करी थी अच्छी तरीके से, फिर मैं दूसरे दिन करूंगी क्योंकि मैं रोजाना बना करके पीती हूँ। यहाँ पर जो है ना बच्चों का लंच बना करके उसको खिला पिला करके मैं भेज दी थी, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना आज थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, क्योंकि हर एक दिन जो है ना अच्छे सा नहीं रहता। थोड़ी जुकाम बढ़ गई है, बच्चों को भी खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें भी सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो इसकी वजह से ना थोड़ा लेट उठे थे। धुन को ही इतना ज़्यादा लग जाता है ना, जिसके कारण ना बड़ी मुश्किल होती है सुबह उठना, और गाड़ी भी लेट आता है। तो मैंने सोचा चलो आराम से उठती, तो मैं 7 बजे उठी थी। उसके बाद ही जो है ना आज फटाफट से जो है ना सिर्फ रोटियां बनाई, रात वाली जो सालन बची हुई थी ना उसमें बच्चों को टिफिन दे करके मैंने भेज दी थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पर जो है ना हम लोग अपना नाश्ता करें, क्योंकि बगैर जो है ना पेट भरे हुए ना इंसान एक्टिव नहीं रह सकता। क्योंकि सुबह की जो एनर्जी होती है ना वो तो या चाय से मिलती है, या तो फिर बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट हो जाए ना फिर उससे मिलती है। ससुर जी को नाश्ता कराया, उसके बाद मैं भी करी। और मैं यहाँ पर सोच रही थी कि कोई ना कोई चीज़ मैं चढ़ा दूँ, क्योंकि इंडक्शन पे मुझे खाना बनाना है। आज कोई सब्जी बनानी नहीं थी। आज मेरे बेटे की फरमाइश थी दाल चावल आलू का भरता, और साथ में जो ना वो मिर्ची को फ्राई करके खाना था। बहुत ही मज़े का लगता है। काफ़ी पहले के दौर में ना बहुत ज़्यादा खाए जाते थे, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं कोई खाता। तो फिर जो है ना मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी भी होटल में मिलते हैं खाने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, लेकिन घर में इंसान उतना ज़्यादा नहीं खाता। यहाँ पर जो है ना दाल में जो है ना आलू ना कभी भी छील करके डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसको निकाल करके फ़ौरन से मैच कर लो, और दाल ना काली नहीं होती। अगर पत्ता समेत आलू में जब भी उबाली हूँ ना तो वो दाल कालापन हो जाता है। तो मैं एक वीडियो में बोली थी, तो एक बहन का मुझे कमेंट आया था कि आलू को छील करके डालें। तो अब से मैं आलू छील करके डालती हूँ, यकीनन बहुत ही अच्छा होता है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस देखते हुए मेरी प्यारी बहना, कोई भी मिस्टेक है तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये बात से एक मेरी और बहन एग्री है कि गूंधा हुआ आटा ठंड के टाइम में फ्रीज में ना रखें। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा ये कमेंट पढ़ के, बहुत शुक्रिया आप सबका। और सही बात है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लेना चाहिए जोहर का, तो ज़्यादा बेहतर होता है। कभी किसी भी नमाज को ना मेरे हिसाब से अजान होने का टाइम होता है तो बंदा तैयार रहे और नमाज फ़ौरन से पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर हम ठहरते हैं ना तो आधा एक घंटा यूं ऐसा चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी अजानी होती है तो कोशिश कीजिए कि फ़ौरन से नमाज पढ़ ले। अच्छा, दाल चढ़ा करके मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने रूम में, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कपड़ा वगैरह चेंज करके जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा रहता है। तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं इसको संभाल लूँ, क्योंकि बहुत सारे इंसान घर में आते जाते रहते हैं, और घर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा तो वो खुद ही अच्छा लगता है। तो मैं आ गई थी बेडरूम में। यहाँ पर जो है ना जो भी कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने वाले थे ना वो सबको मैं अलग डाल दी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में पहले से भी एक चादर पड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी चीज़ गंदी रहती है ना तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हाथों हाथ धुल करके वो रखा रहे, फिर बाद में जो है ना जब भी इमरजेंसी वाला टाइम आया ना तो फ़ौरन उसे निकाल करके धो लिया जाए। तो बस इसीलिए यहाँ पर जो है ना सोफ़ा को सेट करती हूँ, और जो भी मतलब गर्दा गुबार थे ना वो सबको झाड़ लेती हूँ। अच्छा, ये बहुत सारी जो है ना छोटी छोटी सी जो आदतें होती है ना इंसान को करनी चाहिए। हाथों के हाथ के कोई 2 से 1 मिनट लगता है और काम जो है ना आपका बहुत ही आसानी से हो जाता है, और घर जो है ना एकदम साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरी डेली रूटीन है ना, जो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, अगर पूरा काम का शेयर करने लगूँ ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना है। तो मैं इसीलिए अपनी वीडियोस में जो है ना थोड़ा थोड़ा बोल भी देती हूँ, जो काम ना करती हूँ ना उसके बारे में भी मैं बोल देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए। यहाँ पर जो है ना ये कालीन भी ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार से भरा हुआ था, क्योंकि कल मैं इसे नहीं झाड़ी थी। तो बस इसको भी झाड़ करके मैं अच्छे से मोड़ के बिछा देती हूँ। अच्छा, ये ना पूरा खुला मैं इसलिए नहीं बिछाती ताकि जो है ना इस तरफ आ जाएगा और फिर सबका पैर ना इसी पे पड़ता रहेगा, इसीलिए मैं पूरा खोल करके नहीं बिछाती हूँ। एक तरफ से उस तरीके से मोड़ दी हूँ और फिर इधर से भी मोड़ दी हूँ, यानी कि 3 तरफ से मैं अच्छी तरीके से मोड़ दी हूँ, ताकि ना बढ़िया वाला जो है ना
खूबसूरत लगे और उसके ऊपर जो है ना लात वगैरह पैर वगैरह ना पड़े, क्योंकि चप्पल पहन करके बंदा कहीं कहीं से आता है जाता है। वैसे भी मेरा मिट्टी का घर है, क्योंकि इतना कोई ठंड लग रहा था ना पैर में, अगर ज़मीन में ऐसे ही पैर निकाल करके चलो तो। अच्छा, इस तरीके से मोटा वाला जो कालीन वगैरह है ना वो बिछा लिया करे। जिसके पास छोटे जो बेबी है ना, बच्चा है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नंगे पैर इधर उधर कूदते रहते हैं ना, तो बच्चे का पैर ना जमीन पर नहीं जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी सब जो है ना वो माशाल्लाह बड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चे जैसा एकदम उसका जो है ना वैसे तो बच्चे ही है, 6-7 साल के है, तो कोई ज़्यादा तो बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ना एकदम छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है उनका। जहाँ पाएगी वहाँ नंगे पैर दौड़ने लगती है, और ठंड भी लगता रहता है ना। और यहाँ पे ना मैं अपना बेड को ऐसी ठीक कर दी थी, क्योंकि मेरा सोनकर उठने की ही टाइम ही कर देती थी। असल में क्या होता है ना कि मेरे घर में ना वो भूला आ जाता है, बाहर जंगल है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मच्छरदानी ना मैं दिन भर वही यूं ही लगी रहने देती हूँ। अभी मैं नहीं हटा दी, क्योंकि ठंड के टाइम पे ना मोटा मोटा काला काला भूला जो है ना वो आता रहता है, तो मुझे बहुत डर लगता है उनसे, तो बस इसीलिए। यहाँ पर जो है ना बच्ची की डिमांड पे यहाँ पर मैं हलवा बना रही थी। वैसे भी सूजी रखा रखा खराब ही हो जाना है, तो मैं ये सोच रही थी कि हलवा बना करके रख देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में देना ना बहुत ईजी रहेगा। मुझे कई रोज़ से कह रही थी कि अम्मी आपने हलवा दूसरा वाला नहीं बना दिया, टिफ़िन में मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पर बस मैं वही बना रही थी, क्योंकि एक तरफ मेरा खाना बन रहा था और घर की सफाई वगैरह सारी चीज़ हो गई थी, खाना भी मेरा बन चुका था। मेरी यही कोशिश रहती है कि चावल ना गर्मा गर्म बनाऊं, कि ताकि 12 बजे 11 11:30 के करीब अगर बनाती हूँ ना, तो बच्चे भी थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं, और घर में भी जो भी है ना वो सब गरम गरम खा लेते हैं। क्योंकि ठंड है ना, तो बाद में गर्म करने से बेहतर है ना कि बंदा आधा घंटा दे करके उसी टाइम कर ले, और बाकी टाइम में ना कोई भी जो काम काज है वो कर ले। यहाँ पर 3 ना इलायची को बीच से चीर करके मैं डाली हूँ, क्योंकि खुशबू ना थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी। इसको ना कूट करके भी डाल सकते हैं, मैं नहीं कूटी हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पर सूजी डाल करके खूब बढ़िया तरीके से मैं भून लूँगी। असल में सूजी ना आपका जितने बढ़िया तरीके से भुना रहेगा उतना ही मज़े का हलवा बनता है। यहाँ पर जो है ना गैस की फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये वाला मेरा गैस है ना, अगर इसको कम कर देती हूँ ना तो ये भूज जाता है। तो रेगुलर मेरा हाथ चलाना पड़ रहा था, इसकी वजह से मैं बहुत ही जल्दी गैस को ठीक कराने वाली हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ, लेकिन हर जुमा के दिन भूल जाती हूँ। क्योंकि जुमा के दिन मेरा बेटा घर पे रहता है, तो मैं ये सोच रही थी कि गैस चूल्हे को निकाल करके मैं उसी के साथ दूंगी, तो वो फिर वो ठीक करके लाएगा। तो बस यहाँ पर यही छोटी मोटी से काम हो रहे थे। वैसे हलवा तो सूजी का बहुत जल्दी से बन जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब असकत हो जाता है बंदा का, तो मैंने सोचा नहीं आज ना मैं ये काम कर ही देती हूँ। यहाँ पर ना खूब दानेदार से यहाँ पर इस तरीके से सूजी ना भुना गया था। तो अब बारी थी इसमें पानी डालने की, क्योंकि आज ना दूध है नहीं कि मैं इसमें दूध डालूंगी, क्योंकि दूध वाले जो हलवे होते हैं ना वो थोड़े अलग ही लेवल के लगते हैं, खाने में मज़ा बहुत आता है। तो बस यहाँ पर नॉर्मल सा मैंने पानी डाल दिया, और जब पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, और रेगुलर इसको हाथ ना चलाना पड़ता है। वैसे तो मुझे ये लगता है ना कि सूजी का हलवा बनाना इतना कोई ईजी है ना कि मतलब हर कोई ट्राई करता है और अच्छे तरीके से ना बना ही लेता है। लेकिन सूजी ना दानेदार जो रहती है ना, मोटी वाली सूजी, उसके हलवा ना काफ़ी मज़े के बनते हैं। बहुत सारे इंसान के हलवे में मैं देखती हूँ कि इतना कोई ज़्यादा तेल रहता है, तो मैं उतना ज़्यादा तेल नहीं रखी हूँ, एकदम हिसाब से रखी हूँ कि ताकि बंदा खा भी ले और ख़राबी भी ना करे। वैसे भी वेस्ट जाता है, तेल अलग हो जाता है, और फिर हलवे जो है ना वो अलग हो जाते हैं, तो फिर तेल वेस्ट ही जाता है। कभी भी कोई चीज़ को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क है ना, रिस्क को कभी जाया ही ना करे। ऐसा करे ना कि वो दोबारा यूज में आ जाए, फिर किसी चीज़ में काम आ जाए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर यहाँ पर जो है ना लाइट भी चली गई थी, क्योंकि गांव है ना, तो गांव में लाइट का जाना आना बहुत ज़्यादा लगा रहता है। और बस यहाँ पर जो है ना मैं फ़ौरन से जो है ना एक ट्रे लाई हूँ, उसको उसी में डाल करके मैं पीस बना दूंगी ना, तो देने में ना बहुत ईजी रहेगा। नहीं तो अक्सर मैं क्या करती हूँ कि हलवे का पीस मैं नहीं बनाती हूँ, ऐसा ही रहने देती हूँ, और चमची से एक छोटी सी कटोरी में डाल करके चमची से बंदा खाते रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे को स्कूल लेकर के जाना है लंच बॉक्स में, तो फिर यहाँ पर पीस बनाना ज़रूरी है। तो बस मैं पीस ही बना रही हूँ, और ये कोई गरम था ना, तो फिर मैं अभी चमची से कर रही थी, और नहीं तो हाथ की मदद से फ़ौरन से हल्का हल्का सा प्रेस करो ना, तो बढ़िया से सेट हो जाता है। अच्छा जी मेरी प्यारी बहना, आप लोग को मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है मेरी ब्लॉग कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कर देना है। जो लोग नए हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और फिर है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहले से हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और इंशाल्लाह इधर जो है ना मैं 2-3 वीडियोस जो डाली हूँ, शुरू में बोली हूँ ना लाइक का, तो माशाल्लाह आप लोग ने तो भरपूर लाइक दिया है। लेकिन अभी क्या है ना कि मेरी पूरी वीडियोस ख़त्म होने वाली है, अभी मुझे याद खुद ही आया, तो आप लोग भी तो और ज़्यादा भूल जाते हैं। तो जहाँ तक जब आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना ये छुरी खुर वाली थी, तो उसकी वजह से वो बेकार सा लाइन आ गया था, तो फिर मैंने चमची से किया। यहाँ पर मैं अपने लिए निकाली थी खाने के लिए, क्योंकि मज़े के लग रहे थे ना, एकदम खूब बढ़िया तरीके से भुनी भी थी। रेगुलर हाथ चलाना पड़ता है हलवे बनाने में, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने हरी मिर्ची का जो है ना वो फ्राई करना था, तो मैं ना पूरी तरीके से बताती हूँ कि कैसे मैं करी हूँ, क्योंकि अच्छी भी लगती है। और तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, सरसों तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जो है ना यहाँ पर मिर्ची को बीच से चीर लगा करके डाली हूँ। और उसके बाद ना इसको रेगुलर चला करके अच्छे वाला कड़क वाला फ्राई कर लूँगी। उसके बाद ना फिर इसको ना निकाल लूँगी, क्योंकि फ्राई जब ये बढ़िया तरीके से जो हो जाता है ना, तो इसका तीखापन जो बहुत तीखा रहता है ना वो ख़त्म भी हो जाता है। और फिर इसके ऊपर से नींबू नमक छिड़क करके खाओ ना तो मज़े का लगता है। वैसे तो मैं नींबू नहीं छिड़की थी, सिर्फ जो है ना नमक ही डाल दी थी। और इसी तेल में मुझे आलू का भरता को फ्राई करना है, तो फिर मैं आलू का भरता भी फ्राई कर लूँगी इसी में। अच्छा, यहाँ पर आलू के भरते फ्राई करने के लिए ना अलग से मैं मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ, एक मिर्ची उसी में रह गई थी। और दूसरा यहाँ पर जो है ना वो तेल है ना पूरा तीखापन उसी तेल के अंदर चला गया है। तो अलग से कभी भी जो है ना मिर्ची नहीं डालिएगा, अगर आप ज़्यादा तीखापन नहीं खाते हैं तो। अगर ज़्यादा चटपटा पसंद है तो फिर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो फिर वो ज़्यादा तीखापन खाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो ना हल्का सा नमक डाल करके खूब बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमारी वीडियोस जो है ना वो भी ख़त्म होने लगी है। ये सारे काम काज करा करके मेरा जो वीडियो है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना खाना बनाने के बाद अक्सर जो है ना हल्की बहुत जो है ना लग जाती है, खाना बनाने से पहले भी लग जाती है। कोशिश कीजिएगा जैसे आप खाना बना लेते हो ना, फ़ौरन से हाथ लगी किसी कपड़े भिगा करके या सूखा कपड़ा ना गैस चूल्हे पे फेर दो, या फिर है ना उस पे सेहन पे फेर दो। तो फिर क्या होगा ना, आपका जो चूल्हा है ना, किचन है ना, वो गंदा लगेगा ही नहीं। और डीप क्लीनिंग की ज़्यादा नौबत ही नहीं आएगी। रोज़ाना कोई ना कोई एक जगह को लेकर के अगर बैठ जाओ तो उसमें भी डीप क्लीनिंग की नौबत नहीं आती है। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।